Good morning student. Today we will read chapter 1 in geography. आज से में हम geography पढ़ेंगे। हमारी बुक में 16 चैप्टर है, बट ये geography का पहला चैप्टर है, इसलिए मैंने पहला चैप्टर कहा है। आज से हमारी geography शुरू हो रही है। द चैप्टर इज सौरमंडल में हमारी पृथ्वी, आर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आज हम सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, अपनी पृथ्वी, चंद्रमा, उनके बारे में पढ़ेंगे। इन पर कैसा है और किस ग्रह पे हमारा जीवन संभव है। नाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट इज ब्रह्मांड, यूनिवर्स। पृथ्वी के ऊपर फैले हुए अनंत आकाश में जो अनेक तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, निहारिकाएँ आदि हैं, इनसे मिलकर ही ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मांड का आकार निश्चित नहीं है, यह निरंतर फैलता जा रहा है, इसका ना कोई आदि और ना कोई अंत। ब्रह्मांड में स्थित खगोलीय पिंडों को ही आकाशीय पिंड कहते हैं। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व एक महाविस्फोट ने ब्रह्मांड को जन्म दिया। सर्वप्रथम अणु से भी छोटा एक गर्म गोला था, जो क्रमश ठंडा होकर फुटबॉल के आकार जितना बड़ा हो गया। कणों के फैलने से ब्रह्मांड में ऊर्जा तथा द्रव्य का अपार भंडार बन गया। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। इससे ब्रह्मांडीय दूरियों का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इज तारामंडल। आकाश में तारों के कुछ समूह पाए जाते हैं जो एक निश्चित प्रतिरूप या आकृति का निर्माण करते हैं। बेबीलोन और मिस्र के प्राचीन निवासियों के द्वारा अधिकांश तारामंडलों की पहचान बहुत पहले ही की जा चुकी है। खगोलों ने ब्रह्मांड में 88 तारामंडलों को खोजा है। इसी तारामंडल में सप्तश्री नामक 7 तारों का एक समूह स्थित है। उर्सा मेजर नामक तारामंडल बड़े भालू जैसे आकृति का है। इसके एक सिरे पर ध्रुव तारा स्थित है, जो सदैव उत्तर की दिशा की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट इज मंदाकिनी गैलेक्सी। रात्रि के समय आकाश में तारों का जो जंगल सा दिखाई देता है, उसे मंदाकिनी कहा जाता है। वास्तव में मंदाकिनी तारों का एक विशाल समूह है, जिसमें कई अरबों खरबों तारे स्थित हैं। आकाशगंगा नामक मंदाकिनी में हमारा सूर्य तथा उसका परिवार स्थित है। आकाशगंगा की आकृति चक्राकार है। हमारी आकाशगंगा तारों की नदी जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे तारे हैं और ऐसा लगता है जैसे कि नदी में बहुत सारे तारे स्थित हैं, जब हम रात में देखते हैं। द नेक्स्ट इज निहारिकाएँ। ब्रह्मांड में गैस व धूल की विशाल मेघ राशि स्थित हैं, जिन्हें निहारिकाएँ कहा जाता है। सौरमंडल का निर्माण भी एक विशाल निहारिका से ही हुआ था। द नेक्स्ट इज तारे, स्टार्स। रात्रि के समय आकाश में अनेक चमकीले बिंदु दिखाई देते हैं, किंतु सभी बिंदुओं में अपना प्रकाश नहीं होता है। रात को जो तारे दिखाई देते हैं, उनका सभी तारों में खुद का प्रकाश नहीं होता। तारे भिन्न आकार और चमक के होते हैं। बहुत से तारे सूर्य से कई गुना बड़े आकार के हैं, किंतु अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण वे हमें दिखाई नहीं देती। कुछ तारों को केवल दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। द नेक्स्ट इज ग्रह। जो आकाशीय पिंड किसी तारे की दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं तथा उसके प्रकाश से ही चमकते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। उदाहरण, पृथ्वी एक ग्रह है, इसमें अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। आपने देखा होगा, पृथ्वी पर जब सुबह होती है तब पृथ्वी पर उजाला होता है, और जब सूर्य छिप जाता है तब पृथ्वी पर
जब पृथ्वी पर रात होती है इसलिए पृथ्वी का खुद का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य से ऊर्जा लेती है। द नेक्स्ट इज उपग्रह या चंद्रमा। उपग्रह किसी न किसी ग्रह या दूसरे आकाशीय पिंड की परिक्रमा करते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इनमें भी अपना प्रकाश नहीं होता। ये भी तारे के प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह एवं कृत्रिम मीन्स मानवकृत। प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा कहलाते हैं। सौरमंडल में 102 प्राकृतिक उपग्रह इन चंद्रमा है। सौरमंडल में बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड विशालतम है। द्वितीय विशालतम उपग्रह टाइटन है जो शनि का उपग्रह है। द नेक्स्ट इज उल्का। उल्का बहुत छोटे ठोस आकाशीय पिंड होते हैं। प्राय ये पृथ्वी के वायुमंडल में ही विलीन हो जाते हैं। कुछ उल्काएं पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही जल जाती हैं। उल्का पिंड बड़ी उल्काएं होती हैं जो कभी कभी पृथ्वी के वातावरण को भेदती हुई धरातल पर आकर गिर जाते हैं, तब इन्हें उल्कापात कहते हैं। द नेक्स्ट इज सौरमंडल सोलर सिस्टम। सूर्य और उसके परिवार जिसमें सभी 8 ग्रह, 100 से अधिक उपग्रह, लाखों चित्र ग्रह, उल्का, अनगिनत धूमकेतु हैं को सौरमंडल कहते हैं। सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें कक्षा कहते हैं। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि सभी ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार हैं। सौरमंडल के सभी सदस्यों का संक्षिप्त परिचय निम्नवत है। अब हम सौरमंडल के ग्रहों के बारे में एक एक करके जानकारियाँ लेंगे। द फर्स्ट इज सूर्य सन। सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है। देखने में यह विशालतम प्रतीत होता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 100 गुना अधिक तथा वजन लगभग 3 लाख गुना अधिक है। ये पृथ्वी के आकार से 100 गुना अधिक बड़ा है और इसका जो वजन है वो 3 लाख गुना अधिक है पृथ्वी से। इसकी रचना हाइड्रोजन तथा हीलियम नामक हल्की गैसों से हुई है। सूर्य के अंदर नाभिकीय विस्फोटों के कारण भयंकर ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इसका तापमान बहुत अधिक है। सूर्य की उत्पत्ति गैस तथा धूल की एक विशालकाय मेघराशि है। आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। द नेक्स्ट इज ग्रह प्लैनेट्स। सूर्य के परिवार में 8 ग्रह सम्मिलित हैं। ये क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस तथा वरुण, नेपच्यून हैं। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि सभी 8 ग्रह एक चपटी तस्वीर के रूप में स्थित हैं। मध्य में बड़े ग्रह स्थित हैं तथा बाहर की ओर छोटे ग्रह आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम घटते क्रम में क्रमशः इस प्रकार है: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, सूर्य तथा बुध। सभी ग्रहों का नामकरण पृथ्वी को छोड़कर मीन्स पृथ्वी का नहीं, रोमन देवताओं के नाम पर किया गया है। सभी ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है तथा सूर्य व अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल के ग्रहों को 2 वर्गों में रखा गया है: आंतरिक ग्रह तथा बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह छोटे हैं, इनके उपग्रहों की संख्या कम है। ये पृथ्वी जैसे ठोस पदार्थों से निर्मित हैं तथा प्राय गर्म है। बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल आंतरिक ग्रह हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण बाह्य ग्रह हैं। सौर परिवार के ग्रहों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। द फर्स्ट इज बुध, मर्क्यूरी। बुध सूर्य के निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। बुध का एक दिन हमारे लगभग 59 दिनों जितना होता है, यानी कि हमारे 59 दिन और बुध का सिर्फ एक दिन। द नेक्स्ट इज शुक्र। यह सौरमंडल का सूर्य और चंद्रमा के पास सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा या संध्या तारा कहा जाता है। आपने देखा होगा सुबह सुबह जो एक चमकीला तारा दिखाई देता है वो हमारा शुक्र ग्रह होता है। ये पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी तथा सूर्य से दूसरा ग्रह है।
कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। धीमी गति से धुरी पर घूमने के कारण इसका एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। द नेक्स्ट इज पृथ्वी। यह सौरमंडल का 5वां बड़ा तथा सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह अधिकांश चट्टानों से निर्मित है तथा इसके आंतरिक भाग में लोहे तथा निकल की प्रधानता है। यह 24 घंटे में अपनी धुरी पर परिभ्रमण करती है तथा लगभग 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है। अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों में ये नीले रंग की दिखाई देती है। इसका कारण पृथ्वी की सतह पर जल सागर में महासागर की प्रधानता होना है। इसका वायुमंडल हानि रहित नाइट्रोजन तथा जीवनदायिनी ऑक्सीजन से निर्मित है। सूर्य से मध्यम दूरी पर स्थित होने के कारण यहाँ विद्यमान हवा, पानी और तापमान जीवन के लिए उपयुक्त हैं। इन्हीं सब कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अनोखा ग्रह माना जाता है। इसका एक उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट इज मंगल एंड फिफ्थ इज बृहस्पति। इसके बारे में आप स्वयं पढ़ेंगे। द नेक्स्ट इज शनि, अरुण और वरुण। इन ग्रहों के बारे में आप स्वयं रीड करेंगे बुक में। द नेक्स्ट इज चंद्रमा हमारा निकटतम पड़ोसी। द मून आर नियरेस्ट नेबर्स। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी से लगभग 3,84,400 लाख किलोमीटर दूर स्थित है और पृथ्वी से चौथाई आकार का है। ये पृथ्वी का चक्कर 27.3 दिनों में पूरा करता है तथा अपने अक्ष पर 720 घंटों 30 दिन में एक बार घूमता है। रात्रि में ये आकाश में सबसे अधिक चमकीला दिखता है किंतु इसमें अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा का भी खुद का अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य से ही प्रकाश लेता है। यह सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करता है। इसका एक भाग हमारी दृष्टि से सदैव ओझल रहता है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा अपनी धुरी पर परिभ्रमण तथा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगभग एक ही गति से पूरी करता है। चंद्रमा का एक भाग हमारी दृष्टि से ओझल इसलिए रहता है क्योंकि ये चंद्रमा अपनी सतह पर घूमेगा। तो हम यहाँ हमारी पृथ्वी यहाँ पर है तो हम इसका सिर्फ ये वाला भाग देख सकते हैं, इसके पीछे वाला भाग नहीं देख सकते। इसलिए हमें सदैव चंद्रमा का आधा भाग ही दिखाई देता है। पृथ्वी की परिक्रमा करते ही चंद्रमा हमें प्रतिदिन घटता और बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा का सूर्य से प्रकाशित भाग ही हम देख पाते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा का आकार बढ़ता हुआ तथा पूर्णिमा से अमावस्या के बीच घटता हुआ दिखाई देता है। इस क्रम को चंद्रमा की कलाएँ कहते हैं। चंद्रमा इन सभी कलाओं में से एक बार 29 हाफ दिन में गुजरता है। यानी कि पूर्णिमा को हमारा चंद्रमा पूरा दिखाई देता है और पूर्णिमा के बाद चंद्रमा हमारा घटता हुआ दिखाई देगा। ऐसे ही अमावस्या वाले दिन चंद्रमा थोड़ा सा दिखाई देगा और उसके बाद से धीरे धीरे करके वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता रहता है और पूर्णिमा तक ये पूरा बड़ा हो जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। इसका धरातल बहुत ऊबड़ खाबड़ गर्तों से युक्त है। यहाँ हवा और जल का भी अभाव है। अंतरिक्ष यानों की सहायता से मानव चंद्रमा पर पहुँच चुका है किंतु यहाँ जीवन की कोई संभावना नहीं है। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.